वो तो एमवीसी में भी कर देते हैं, सही है, लेकिन कंपोनेंट बिल्कुल इसी कहते हैं। फ्रंट एंड पे रिएक्ट जेएस के जो कंपोनेंट्स अलग होते हैं वो अलग अलग लोड नहीं होते, वो मेन फाइल में एक लोड होता है। एंगुलर और रिएक्ट जेएस में क्या डिफरेंस है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट देता है एंगुलर, कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ डिपेंडेंट नहीं है, दोनों ही फ्रंट एंड है, दोनों ही एडवांस है। रिएक्ट जेएस आसान इसलिए क्योंकि वो मॉडल व्यू कंट्रोलर में नहीं फेंकता, मॉडल व्यू कंट्रोलर में नहीं फेंकते। जैसे पीएचपी और एमवीसी की एग्जांपल ले लें, दोनों डायनामिक है, पीएचपी भी डायनामिक है और एमवीसी भी डायनामिक है, मानते हैं ना, लेकिन पीएचपी आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर में नहीं फेंकता, लारावेल में जब आते हैं तब फेंकता है वो आपको। इसी तरह एंगुलर जो है वो आपको थोड़ा सा टच देता है मॉडल व्यू कंट्रोलर का, कि आप यहाँ जाके रजिस्टर करवाएं, यहाँ आपका मॉडल बनेगा, ये थोड़ा सा। एक बात समझती है कि रिएक्ट में सब कहते हैं कि वन पेज वेबसाइट होती है, मतलब कि ना उसकी फ्रंट एंड होती है, फ्रंट एंड है ना वो। देखिए एक चीज तो पहले इस कांसेप्ट को क्लियर कर दें कि कोई भी पैरेलल वन पेज वेबसाइट नहीं होती, सब कहते हैं लैंडिंग पेज जैसे, लैंडिंग पेज बोल रहे मतलब कि वो एसओपी सिंगल एसओपी वाले जो पेजेस थे, सिंगल पेज जो भी सीपीएस वाले बना के भी देते चला, लोगों ने जो टेक्निक्स में बनाया था, याद है? तो मैंने कहा था कि वाला पेज का काम करें आप टेक्निक्स में, एसओपी पे का पेज रीलोड ना हो। एसओपी एक अलग चीज होती है, देखिए दो चीज का याद रखें, एसओपी और पैरेलैक्स जो होती है वो दो अलग अलग चीज होती है। पैरेलैक्स का मतलब एक पेज पे सारी चीजों का लोड होना, और जो एसओपी सही प्रोनाउंस कर रही हूं मैं, एसओपी वो जो उन्होंने लिख के दिया था सिंगल पेज, एसपीओ था, क्या था सिंगल पेज, टेक्निक्स में जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि आपको ये काम करना है, वो लैंडिंग पेज एसपीए सिंगल पेज एप्लीकेशन जो थी, ऐसे ही कुछ कर ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। वो इसका मतलब ये होता है पेजेस आपके लाखों, लेकिन एक भी पेज रीलोड नहीं करेगा। हाँ ये बताया भी ठीक है, ये क्या एंगुलर और रिएक्ट दोनों बाय डिफॉल्ट एसपीए देता है आपको। अच्छा ये खुदा को देख लोड नहीं होगा। जब आप कंपोनेंट को सही रजिस्टर करवाएंगे तो रीलोड नहीं होगा, हाँ अलग अलग नॉर्मल काम करवाएंगे तो रीलोड भी करेगा, सही है। एंगुलर क्या करते हैं, हां पैरेलैक्स बूटस्ट्रैप में एक वेबसाइट होती है जिसमें अबाउट अस भी उसी पेज में होता है, कॉन्टैक्ट अस भी उसी पेज में होता है, एक ही पेज के अंदर सारे डिवाइड करके सेक्शन वाइज जो बने होते हैं। जबकि एसपीए का हर किसी मतलब ये नहीं होता, एसपीए का मतलब पता क्या होता है, वन टाइम पेज लोड हो जाए, सर्वर एक बार आपके पेज को लोड कर दे वेबसाइट को, फिर उसके बाद दोबारा लोड करने के लिए नहीं जाए, ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। फ्रंट एंड डेवलपर बनना है आपने, हमेशा इस चीज को याद रखना है, और आप लोगों ने टेक्निक्स में भी ये चीज की है, थोड़ी सी की है ना, बेशक हमारी फाइल मैंने काम लोगों ने किया, तो वन टाइम लोड हो गई ना आपकी। देखिए रिएक्ट को कंपोनेंट जो है ना आपके साइज को कंप्रेस करता है, ठीक है। रिएक्ट जेएस की बात करें हम या एंगुलर जेएस की बात करें, दोनों फाइल बनाई इसीलिए गई हैं कि आपकी साइजेस को क्या करता है, मिनिमाइज कर देती है, ठीक है, रीलोडिंग टाइम को मिनिमाइज कर देती है। अब दोनों में से बेनिफिट कौन सा है, तो मैं तो बोलूं तो दोनों ही टक्कर के, सही है। करने वाले लोग एंगुलर में भी काम करते हैं और करने वाले लोग रिएक्ट जेएस पे भी काम करते हैं, सिर्फ सिंटैक्स और स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। मार्केट में रिएक्ट ऊपर इसलिए क्योंकि गूगल ने उसको ऊपर किया है, वो भी लेकिन लोग कहते हैं कि एंगुलर के ज्यादा चीजें मतलब कि लाइब्रेरी सब एंगुलर में ना देखिए स्टैंड अलोन सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस हो गया है। स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कोई भी कंपोनेंट किसी कंपोनेंट पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अभी मैं आपको कंपोनेंट बनाना भी बताती हूँ कि कैसे बनता है, हर कंपोनेंट अलग अलग है। जब हर कंपोनेंट स्टैंड अलोन है, वो अपने लिए खुद स्टैंड ले रहा है, उसको सिर्फ हम एक लाइब्रेरी में आके इंक्लूड करा रहे हैं। एक ये नहीं कि फायरबेस जो है, मुझे फायरबेस मैं नैव के कंपोनेंट हूँ, मुझे भी चाहिए और फूटर के कंपोनेंट को भी चाहिए, जरूरी नहीं है ना। अगर मैं किसी एक फाइल में कॉल कराऊं सबको फायरबेस को, तो दोनों इसको नहीं भी चाहिए तो भी ये लेगा, समझ आ रही है। स्टैंड अलोन का क्या मतलब, इसको नहीं चाहिए वो रजिस्टर्ड फायरबेस डेटाबेस, फायरबेस। अच्छा यहाँ पे ना जब मैं एंगुलर पढ़ा रही हूँ तो मैंने सोचा एंगुलर को ना फुल स्टैक डेवलपमेंट करा दूं, क्योंकि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स ऐसा होता है कि मैं एंगुलर में आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, एंगुलर में फ्रंट एंड में मैं आपको फायरबेस भी कराना चाहूंगी, लॉगिन करके फायरबेस ऑनलाइन डेटाबेस होता है। अभी हम एसक्यूएल सर्वर माइस्क्यूएल से डेटा लेके घूम रहे हैं, आपने वेबसाइट होस्ट कर दी, लाइव डेटाबेस ऑनलाइन कैसे? फायरबेस, नो एसक्यूएल नो रिलेशन, ऑनलाइन डेटाबेस होता है फायरबेस। ये कैसे? अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना फायरबेस की, तो आगे फ्लटर में जाके आराम से आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं सभी बता दिया,
अभी बताऊंगी ना एंगुलर में आपको पहले पूरा कोर्स आउटलाइन बनाया है। सेकंड, जब आपको एज़्योर में एपीआई करवा रही होंगी तो एज़्योर की एपीआई डॉटनेट की हुई हाँ और एंगुलर फ्रंट एंड है, उस एपीआई को एंगुलर में फैच करा के दिखा दूंगी। हो गया फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये तो फिर जबरदस्त है यार। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, मैं दोबारा बताती हूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, वहाँ डॉटनेट की एपीआई बन रही है। सही है। क्लाइंट कहता है मेरे पास डॉटनेट का प्रोजेक्ट भी है, हाँ मेरे पास एंगुलर का प्रोजेक्ट भी है, मेरे पास फ्लटर का प्रोजेक्ट भी है। सही है। मुझे इन तीनों प्रोजेक्ट पे सेम एपीआई फैच करानी है, दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट। अच्छा, अलग अलग वो लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेज पे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे। कोई गया है अभी? गया नहीं है।